नमस्कार, मैं जयदीप तहसीलदार। मासिक राशिफल अप्रैल 2022 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मासिक राशिफल अप्रैल 2022 की ओर बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस महीने की ग्रह दशा। सूर्य 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि से मेष राशि में स्थानांतरित हो रहे हैं। 7 अप्रैल 2022 को मंगल मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 8 अप्रैल 2022 से 24 अप्रैल 2022 तक बुध मेष राशि में ही गमन करेंगे। 13 अप्रैल 2022 को गुरु कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 31 मार्च 2022 से शुक्र कुंभ राशि में ही स्थित है। 23 मई 2021 से शनि मकर राशि में विद्यमान है और 29 अप्रैल 2022 को शनि कुंभ राशि में स्थानांतरण करेंगे। 12 अप्रैल 2022 को राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि के जातकों के राशि स्वामी मंगल है। 7 अप्रैल 2022 को मंगल मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। 13 अप्रैल के पश्चात सूर्य बुध राहु आपके प्रथम भाव में। भ्रम और संशय की स्थिति होगी। निर्णय में समग्रता दिखाने की आवश्यकता होगी। धीमेपन के साथ आगे बढ़े। धनेश लाभ भाव में स्थित है। धनागमन में स्थिरता के साथ वृद्धि के अवसर। तृतीय भाव के अधिपति प्रथम भाव में सूर्य राहु के साथ। आक्रामकता से बचे। चतुर्थ भाव में शनि गुरु की दृष्टि। भूमि भवन से लाभ। आप आपके कर्म के प्रति और भी अधिक निष्ठावान होंगे। पंचम भाव के अधिपति सूर्य 13 अप्रैल 2022 के पश्चात आपके प्रथम भाव में। अति आत्मविश्वास से बचे। शेयर मार्केट से संबंधित जातकों को लाभ। शेयर मार्केट में निवेश लाभदायी। छठे भाव के अधिपति प्रथम भाव में सूर्य राहु के साथ। थायराइड्स और गले के संक्रमण से सचेत रहे। सप्तमेश दशम भाव में। गृहस्थ में विरोधाभास से बचे। बनावटीपन से बचे। अष्टम भाव में केतु। वाहन चलाते समय सावधान रहे। नौकरी पेशा लोगों को समय अनुकूल। आईटी और फार्मा के क्षेत्र से जुड़े जातकों को समय शुभ। व्यापारी वर्ग को समय अनुकूल। खाद्य उद्योग, सौंदर्य प्रसाधन व्यवसाय और वस्त्र उद्योग के व्यापारी वर्ग को अच्छा मुनाफा मिलेगा। भूगर्भीय व्यवस्था और आईटी की शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे। वृषभ राशि के जातकों के राशि स्वामी शुक्र है। 31 मार्च 2022 से शुक्र आपके दशम भाव में स्थित है। भाव के अधिपति दशम भाव में मंगल के साथ। मन में स्पष्टता रहेगी। मानसिक चिंताएं दूर होगी। भाग्य का सहयोग मिलेगा। द्वितीय भाव के स्वामी द्वादश भाव में सूर्य राहु के साथ। अनार्गल खर्चे बढ़ेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। पारिवारिक जनों के साथ वाद विवादों से बचें। शनि और गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पे। आत्मविश्वास में वृद्धि। पारिवारिक और व्यावसायिक संबंधों में संभले। चतुर्थेश सूर्य आपके एकादश भाव में, तत्पश्चात आपके द्वादश भाव में। भूमि भवन से लाभ। पंचम भाव के अधिपति द्वादश भाव में सूर्य राहु के साथ। गफलतों से बचे। शेयर बाजार में निवेश ध्यान पूर्वक करें। संतान पक्ष के साथ विरोधाभास से बचे। छठे भाव के अधिपति दशम भाव में और छठे भाव में केतु। ऋण लेने से बचे। स्नायु और रक्त संबंधित रोगों से सचेत रहे। सप्तमेश दशम भाव में। गृहस्थ जीवन में सकारात्मकता रहेगी। भाग्य भाव में शनि, दशम में शुक्र मंगल और एकादश में गुरु। कर्म पे भौतिकता हावी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को समय अनुकूल। तकनीकी और अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े जातक अच्छी प्रगति करेगी। व्यापारी वर्ग को समय अनुकूल। कमीशनिंग और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े व्यापारी वर्ग को अच्छा मुनाफा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल। टेक्निकल और न्याय तंत्र की शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के राशि स्वामी बुध है। 8 अप्रैल 2022 से 24 अप्रैल 2022 तक बुध मेष राशि में गमन करेंगे। प्रथमेश बुध एकादश भाव में सूर्य राहु के साथ। आत्मविश्वास बेहतरीन। लोगों के प्रति गलत फहमियां पालने से बचे। द्वितीय भाव पे शनि और गुरु की दृष्टि। वाणी कार्य बनाएगी। आर्थिक स्थिति बेहतरीन। पारिवारिक जनों के साथ नाप तोल के संवाद साधे। पराक्रम सूर्य दशम भाव में। 13 अप्रैल के पश्चात आपके दशम भाव में।
आपकी इच्छा शक्ति प्रबल वेग को लिए चल रही है। यात्रा के संबंधित कार्य हितगामी रहेंगे। चतुर्थेश एकादश भाव में सूर्य राहु के साथ और चतुर्थ पर गुरु की सीधी दृष्टि ते माता के स्वास्थ्य की सावधानी बरते। मानसिक सुखों में वृद्धि होगी। भूमि संबंधित कोई भी निर्णय टाले। पंचम में केतु और पंचम में शुक्र, नवम भाव में मंगल के साथ मोहजनित भय से बचे। संतान पक्ष के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। ऋण लेने से बचे। छठे भाव के अधिपति नवम भाव में शुक्र के साथ स्नायु जनित और रक्त जनित विकारों से सचेत रहे। सप्तम भाव के अधिपति दशम भाव में गृहस्थ जीवन के साथ संशय स्थिति से बचे। अष्टम भाव में शनि, जीवन में अच्छे अवसर प्राप्त हो गए। नौकरी पेशा लोगों को समय अनुकूल। बैंकिंग, मेडिकल और टेक्नोलॉजी संबंधित जातकों को अच्छा लाभ। व्यापारी वर्ग को समय अनुकूल। लकड़ी, प्रकाश, भोजनालय और निर्माण व्यवसाय से जुड़े जातकों को अच्छा मुनाफा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल। टेक्निकल और न्याय तंत्र की शिक्षा से जुड़े जातक अच्छा करेंगे। कर्क राशि के जातकों के राशि स्वामी चंद्र है। शनि की सीधी दृष्टि और गुरु की अमृतमय दृष्टि आपके प्रथम भाव पे। व्यक्तित्व में स्थिरता रहेगी जो लोगों को प्रभावित करेगी। प्रयासों में दृढ़ता रखें, संभल के आगे बढ़े। आपके द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य नवम भाव में और 13 अप्रैल के पश्चात दशम भाव में बुध राहु के साथ वाणी का सहयोग मिलेगा। फलाफल में वृद्धि किंतु भ्रम बने रहेंगे। किसी भी मोह से बचे। पारिवारिक स्तर पे सामंजस्य रहेगा। पराक्रमेश दशम भाव में सूर्य राहु के साथ भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में संभल के चले। पराक्रम में वृद्धि। चतुर्थ भाव पे केतु और चतुर्थे शुक्र अष्टम भाव में मंगल के साथ भूमि भवन से लाभ। माता के स्वास्थ्य की चिंता दूर होगी। पंचमेश अष्टम भाव में संतान पक्ष की चिंता बनी रहेगी। शेयर बाजार से विशेष लाभ। छठे भाव के अधिपति नवम भाव में शत्रु सोच पर हावी हो सकते हैं। उदर और वायु जनित विकारों से सचेत रहे। सप्तम भाव में शनि, गृहस्थ जीवन में अहंकार से बचे। अष्टम में गुरु, भाग्य का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को समय अनुकूल। संचार और आईटी क्षेत्र से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ। व्यापारी वर्ग को समय शुभ। फैशन, प्रौद्योगिक, निर्यात उद्योग, भोजनालय और कपड़ा उद्योग का व्यवसाय से जुड़े जातकों को अच्छा मुनाफा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल। तकनीकी और अनुसंधान की शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे। सिंह राशि के जातकों के स्वामी सूर्य है। 13 अप्रैल 2022 तक सूर्य आपके अष्टम भाव में तत्पश्चात आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। अति आत्मविश्वास से बचे। आकस्मिक निर्णय लेने से बचे। द्वितीय भाव के अधिपति नवम भाव में सूर्य राहु के साथ वाणी में धैर्य का होना आवश्यक है। सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा। पारिवारिक जनों के साथ विरोधाभास से बचे। आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी। पराक्रम में केतु और पराक्रम में शुक्र सप्तम भाव में मंगल के साथ कामकाज में अति उत्साह से बचे। भाइयों और मित्रों के साथ सामंजस्य बनाए रखें। भूमि और कृषि के संबंधित कोई भी निर्णय लाभदायी रहेगा। पंचमेश गुरु अष्टम भाव में संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। शेयर बाजार से विशेष लाभ। छठे भाव में शनि, थायराइड जनित और रक्त जनित रोगों से सचेत रहे। शत्रु हावी नहीं होंगे। कर्ज संबंधित परेशानियों से निदान मिलेगा। सप्तम भाव में मंगल, शुक्र और सप्तम भाव के अधिपति शनि स्वयं से द्वादश भाव में गृहस्थ जीवन में संदेह से बचे। नौकरी पेशा लोगों को समय अनुकूल। प्रकाश, सोशल मीडिया और प्रबंधन से जुड़े जातक अच्छा करेंगे। व्यापार और साझेदारी के लिए फलदायी समय। व्यापारिक गतिविधियों में प्रगति के संकेत। इमारती लकड़ा, निर्माण सामग्री, वस्त्र उद्योग के व्यापार से जुड़े जातक अच्छा मुनाफा करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल। शासन, प्रशासन और टेक्नोलॉजी की शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे। कन्या राशि के जातकों के राशि स्वामी बुध है। 8 अप्रैल 2022 से 24 अप्रैल 2022 तक बुध मेष राशि में गमन करेंगे। प्रथम भाव के अधिपति अष्टम भाव में सूर्य राहु के साथ आत्मविश्वास में कमी होगी। आपके अनुभव की प्रतिभा। धन भाव में केतु और धन भाव के अधिपति छठे भाव में मंगल के साथ वाणी में क्रोध से बचे। धनागमन श्रेयस्कर आधार पर कुटुंबी जनों के साथ सामंजस्य बनाए रखें। तृतीय भाव के अधिपति छठे भाव में शुक्र के साथ भाइयों और मित्रों के साथ मतभेद टाले। चतुर्थ सप्तम भाव में मोह के आवेश में कोई भी निर्णय लेने से बचे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान दे। पंचम भाव में शुक्र मंगल, शेयर बाजार से विशेष लाभ। संतान पक्ष के साथ वैचारिक मतभेद से बचे। शेयर मार्केट से विशेष लाभ। संतान पक्ष के साथ वैचारिक मतभेद से बचे। छठे भाव में शुक्र मंगल और भाव के अधिपति शनि स्वयं से द्वादश भाव में। शत्रु हावी नहीं होंगे। थायराइड्स और उदर जनित रोगों से सचेत रहे।
ऋण संबंधित मसले हल हो गए। गृहस्थ जीवन में अनबन से बचे। भाग्य छठे भाव में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दूर की यात्राएं टाले, भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को समय शुभ। IT, फार्मास्यूटिकल और संचार के संबंधित जातक अच्छा मुनाफा करेंगे। व्यापारी वर्ग को समय अनुकूल। शिक्षा, प्रौद्योगिक लकड़ी और निर्यात संबंधित व्यापार से जुड़े जातक अच्छा मुनाफा करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल। तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के राशि स्वामी शुक्र है। 31 मार्च 2022 से शुक्र कुंभ राशि में स्थित है। प्रथम भाव में केतु और शुक्र प्रथम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में मंगल के साथ स्थित है। आपका आत्मविश्वास चरमोत्कर्ष पर रहेगा। निराशाएं दूर दूर तक नहीं, आगे बढ़े। धन भाव के स्वामी पंचम भाव में शुक्र के साथ वाणी पर नियंत्रण रखे। धनागमन में वृद्धि। पराक्रम में छठे भाव में। पारिवारिक जनों के साथ संशय से बचे। पराक्रम में वृद्धि। जीवन में नए अवसर मिलेंगे। त्वरित गति के निर्णय लेने से बचे। चतुर्थ भाव में शनि, निर्णय में स्थिरता रहेगी। पुरानी भूमि भवन से लाभ। पंचम भाव में शुक्र और मंगल और पंचम भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में। क्षमताओं में वृद्धि। शेयर बाजार में निवेश हितकारी रहेगा। संतान पक्ष से जुड़ाव रहेगा। छठे भाव के अधिपति पंचम भाव में। शत्रु हावी नहीं होंगे। उदर संबंधित रोगों से सचेत रहें। सप्तम भाव के अधिपति पंचम भाव में शुक्र के साथ युति कर रहे हैं। सप्तम में राहु, सूर्य, बुध। गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा तनाव संभव है। अज्ञात भय बना रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को समय अनुकूल। वाणिज्य, वाहन, बीमा और टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े जातक अच्छा लाभ करेंगे। व्यापारी वर्ग को समय अनुकूल। वस्त्र उद्योग, निर्माण, लकड़ी और निर्यात से जुड़े जातक अच्छा मुनाफा करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल रहेगा। साहित्य, लेखन और प्रबंधन की शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के राशि स्वामी मंगल है। 7 अप्रैल 2022 को मंगल मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। आत्मविश्वास में सकारात्मकता। चिंता मुक्त होकर आगे बढ़े। सफलता के द्वार कुछ ही दूरी पर है। द्वितीय भाव के अधिपति पंचम भाव में स्थित है। वाणी, धैर्य के साथ आपकी ताकत बनी है। यह मेहनत के परिणामों की अवधि है। धनागमन में स्थिरता। पारिवारिक जनों के साथ उलझने से बचे। तृतीय भाव में शनि, यात्रा सकारात्मक फल देगी। भाइयों और मित्रों पर हावी होने से बचे। चतुर्थ भाव में शुक्र मंगल स्थित है। सुविधाजनक सुखों का मोह खर्चों का रूप न ले, इससे बचे। भूमि भवन से लाभ। मानसिक सुख में कमी रहेगी। पंचम भाव में गुरु, पंचमे चतुर्थ भाव में। संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह से बचे। शेयर मार्केट में निवेश लाभदायी। छठे भाव के अधिपति तृतीय भाव में और छठे भाव में सूर्य, बुध, राहु। थायराइड्स और गले संबंधित रोगों से सचेत रहे। ऋण लेने से बचे। सप्तमे चतुर्थ भाव में गृहस्थ के साथ सामंजस्य बनाए रहे। भ्रम रहित चले। नौकरी पेशा लोगों को समय अनुकूल। निर्माण, फार्मा और औषधि विज्ञान क्षेत्र से जुड़े जातकों को समय शुभ। व्यापारी वर्ग को समय अनुकूल। व्यापार में बड़े निर्णय इस महीने टाले। निर्माण सामग्री, वस्त्र उद्योग से जुड़े जातकों को अच्छा मुनाफा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल। तकनीकी, फार्मा और मेडिकल की शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे। धनुराशि। धनुराशि के जातकों के राशि स्वामी गुरु है। 13 अप्रैल 2022 को गुरु कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। प्रथम भाव के अधिपति गुरु चतुर्थ भाव में। आत्मविश्वास में सकारात्मकता। भाग्य का साथ मिलेगा। धन भाव में शनि, परिवर्तन को स्वीकारुकता दे। धनागमन में बेहतरी। पारिवारिक जनों के साथ सामंजस्य बनाए रखे। अहम भाव से बचे। पराक्रम में मंगल, शुक्र और पराक्रम में शनि स्वयं से द्वादश भाव में स्थित है। नए अवसरों की प्रबल संभावनाएं। चतुर्थ भाव के अधिपति तृतीय भाव में और चतुर्थ भाव में गुरु। पुराने भूमि भवन से लाभ। पंचम भाव के अधिपति पराक्रम भाव में शुक्र के साथ और पंचम में सूर्य, बुध, राहु। प्रगति के संभावित आधार। शेयर मार्केट में निवेश के लिए सोच समझकर निर्णय ले। अति उत्साह से बचे। संतान पक्ष के साथ मतभेद टाले। छठे भाव के अधिपति तृतीय भाव में। ऋण लेने से बचे। मूत्र संक्रमण और मधुमेह जनित विकारों से सचेत रहे। सप्तम भाव के अधिपति बुध, पंचम भाव में सूर्य, राहु के साथ। गृहस्थ में किसी भी तरह के बनावटीपन से बचे। एकादश भाव में केतु, अनार्गल खर्चों से बचे। नौकरी पेशा लोगों को समय अनुकूल। संचार, ऊर्जा और रासायनिक क्षेत्र से जुड़े जातकों को समय शुभ। व्यापारिक वर्ग को समय अनुकूल। भोजनालय, वस्त्र उद्योग, वाणिज्य, वाहन से जुड़े जातकों को अच्छा मुनाफा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय सामान्य रहेगा। प्रौद्योगिकी की शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे।
मकर राशि। मकर राशि के जातकों के राशि स्वामी शनि अपने ही राशि में निरंतर गतिमान है। 29 अप्रैल 2022 को शनि कुंभ राशि में स्थानांतरण करेंगे। प्रथम भाव में शनि आपके प्रतिबिंब में अद्भुत सकारात्मकता है, मानसिक स्थिरता बेहतर। द्वितीय भाव में शुक्र मंगल और भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश भाव में गतिमान है। वाणी में संग्रह हो सकता है। धनागमन श्रेयस्कर आधार पर पारिवारिक जनों के साथ है। हृदयता बनाकर रखें। पराक्रमेश तृतीय भाव में स्थित है। पराक्रम तीव्रगामी रहेगा। भाई और मित्रों के साथ संवाद में अंतर न आने दे। भाग्य का आधार मिलेगा। चतुर्थ भाव के अधिपति मंगल द्वितीय भाव में शुक्र के साथ और चतुर्थ भाव में राहु बुध और सूर्य। मानसिक सुखों में कमी रहेगी। भूमि भवन से लाभ। माता के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरते। पंचम भाव के अधिपति द्वादश भाव में। शेयर मार्केट से धन लाभ। क्षमताएं सहयोग देगी। संतान के साथ प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण से बचे। छठे भाव के स्वामी द्वितीय भाव में। शत्रु हावी नहीं होंगे। गले और उदर के विकारों से सचेत रहे। सप्तम भाव में शुक्र मंगल। गृहस्थ जीवन में संभल के चले। प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण से बचे। एकादश भाव में केतु। पुण्य फलों का उदय होगा। नौकरी पेशा लोगों को समय अनुकूल। कंस्ट्रक्शन और सौर प्रकाश, सूचना प्रौद्योगिकी और रसायन क्षेत्र से जुड़े जातकों को समय शुभ। व्यापारी वर्ग को समय अनुकूल। व्यापारिक जीवन में स्थिरता मिलेगी। फार्मास्यूटिकल, मेडिकल और वस्त्र उद्योग के व्यापार से जुड़े जातकों को अच्छा मुनाफा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल। IT और इंटीरियर डिजाइनिंग की शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के राशि स्वामी शनि है। शनि आपके द्वादश भाव में निरंतर गतिमान है। 29 अप्रैल 2022 को शनि कुंभ राशि में अर्थात आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। प्रथम भाव में शुक्र मंगल। आत्मविश्वास में सकारात्मकता रहेगी। अपने विश्वास को जागरूक रखें। द्वितीय भाव में गुरु और सूर्य 14 अप्रैल तक। तत्पश्चात सूर्य तृतीय भाव में। धनागमन में बेहतरी किंतु खर्चे भी साथ में रहेंगे। वाणी संघर्ष न दे, उसका ध्यान रखें। पराक्रम भाव के स्वामी प्रथम भाव में और पराक्रमेश भाव में सूर्य बुध राहु। पराक्रम में वृद्धि। भाई और मित्रों के साथ संबंधों को संभालने का प्रयास करें। चतुर्थ प्रथम भाव में। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रतिक्रियाशील होने से बचे। भूमि के संबंधित कोई भी बड़े निर्णय अभी टाले। पंचम भाव के स्वामी बुध पराक्रम भाव में सूर्य राहु के साथ। शेयर मार्केट में निवेश संभल के करें। संतान पक्ष के साथ प्रतिक्रियाशील होने से बचे। छठे भाव पे गुरु की दृष्टि। ऋण लेने से बचे। वायु जनित और उदर जनित विकारों से सचेत रहे। सप्तमे सूर्य पराक्रम भाव में। 14 अप्रैल के पश्चात गृहस्थ में टकराव संभव है, उससे बचे। नवम भाव में केतु। भाग्य का आधार प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों को यह महीना अनुकूल। IT, विद्युत प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े जातकों को समय शुभ। व्यापारी वर्ग को यह महीना अनुकूल रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रकाश और इमारती लकड़ी के व्यापार से जुड़े जातक अच्छा मुनाफा करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल। प्रशासन और औषधि विज्ञान की शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के राशि स्वामी गुरु है। 13 अप्रैल 2022 को गुरु कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। प्रथम भाव में गुरु और 13 अप्रैल तक सूर्य। भ्रम और भय आपके मन को परेशान करेगा। संदेह को मन में घर न करने दे। धनेश द्वादश भाव में शुक्र के साथ और धन भाव में सूर्य बुध और राहु। धनागमन श्रेयस्कर आधार पर। वाणी प्रतिक्रियाशील न हो, इससे बचे। तृतीय भाव के अधिपति द्वादश भाव में। पराक्रम में वृद्धि। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में संभल के चले। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध द्वितीय भाव में सूर्य राहु के साथ। भूमि संबंधित कोई भी निर्णय में जल्दबाजी न करें। माता के स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहे। पंचम भाव में शनि की दृष्टि। संतान पक्ष की चिंता रहेगी। क्षमताओं में वृद्धि। शेयर मार्केट से धन लाभ। छठे भाव के अधिपति द्वादश भाव में सूर्य राहु के साथ। अस्थिजनत और गठिया जैसे विकारों से सचेत रहे। शत्रु हावी नहीं होंगे। सप्तमेश बुध द्वादश भाव में गुरु के साथ। गृहस्थ में मनमुटाव टाले। नवम भाव में केतु। भाग्य का साथ मिलेगा। एकादश भाव में शुक्र मंगल। समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों को यह महीना अनुकूल। बैंकिंग, मानव संसाधन और संचार क्षेत्र से जुड़े जातकों को समय शुभ। व्यापारी वर्ग को समय अनुकूल। व्यापारिक जीवन में लाभ। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। कमीशन, निर्यात, हस्तशिल्प और वाणिज्य वाहन के व्यापार से जुड़े जातकों को समय शुभ। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल रहेगा। अनुसंधान और साहित्य क्षेत्र से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आपका कीमती अभिप्राय हमें दीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है
तो नीचे लाइक आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और हमारा वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।